दोस्तों बात करने वाले कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत यहाँ पर देंगे तो पीटी एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है तो इसको लेकर फॉर्म को फिल कैसे करना है ऑनलाइन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो बताने वाले हैं। तो जब तक मेरे चैनल बन रहा है, अगर चैनल बना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि लोग को जानकारी हो सके। और यहाँ पे देखिए इसी लिंक के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। ये अप्लाई करने का लिंक है, कहाँ से मिलेगा तो सबसे पहले इसका वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे todayjobsearcher.com का है। यहाँ पे गूगल खोलेंगे, गूगल में सर्च करेंगे todayjobsearcher.com तो पहला लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आपको नीचे में यहाँ पे देखने के मिल जाएगा, ठीक है। अब वहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर नहीं देखें तो अप्लाई का ऑप्शन देगा, ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसका अलग से एगो फिर से नीचे यहाँ पे इंडिकेट करेगा आपको, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने को लेकर। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तब फिर से इस तरह से इसका पेज खुलेगा आपको अगला। और यहाँ पे टर्म कंडीशन कुछ दिया हुआ है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट वाला पे टिक कर देंगे, फिर से यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे अगला पेज खुलेगा। और यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ जैसा कि पूछ रहा है कि क्या आपको पूर्व वर्षों में आयोजित अर्हता परीक्षा की पंजीकरण संख्या ज्ञात है, ठीक। अगर पहले से आपको पंजीकरण संख्या ज्ञात है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, और नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो कंडीशन देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो फिर से आपका अगला पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसका पेज खुलेगा आपको सभी जानकारी फिल आउट करना है। यहाँ पर देंगे तो पहला में आपको एप्लीकेशन डिटेल हो गया, दूसरा में फोटो सिग्नेचर हो गया, तीसरा में अदर डिटेल हो गया, चौथा में यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी को जमा करना है और फाइनल सबमिट यहाँ पे करना है। उसके बाद पाँचवा में आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पब्लिकेशन डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम डालेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम डालेंगे, यहाँ पे मदर्स नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आर यू ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप यस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही यस कीजिएगा तब वही यहाँ पे उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो कंडीशन देना है। जैसे यहाँ पे नो कीजिएगा फिर से यहाँ पे ओके करेंगे तो ये सभी जो डिटेल आपको नीचे के ऑप्शन है यहाँ पे हट जाएगा। अब नो करने के बाद यहाँ पे स्टेट आपको बताना है कि यहाँ पे कि बताना हो कि आप किस स्टेट से आते हैं। तो अपना कहीं चूज करेंगे आप किस स्टेट से आते हैं। और यहाँ पे जैसे आप यस कीजिएगा, ठीक है, यस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसका और भी यहाँ पे कुछ जानकारी यहाँ पे मांगा जाएगा, यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछ रहा है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो का कंडीशन देना है, ठीक है। उसके बाद अब एक सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है तो ईसीओ एस एस सी ओ सी ओ, अगर इस टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे हैं तो यहाँ पे बताना होगा, ठीक है, या नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आर यू ए पर्सन डिसबिलिटी, आपको यहाँ पर देखिए विकलांग वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा पे नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो का कंडीशन देना है। उसके बाद देखिए स्किल प्लेयर के बारे में पूछा जा रहा है तो अगर आप इस प्रकार के कैंडिडेट हैं आपको यस करेंगे, अन्यथा पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए होम स्टेट आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको बताना है कि किस स्टेट से आते हैं, अपना स्टेट बताएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए डोमिसाइल में आप बोर्ड में यस करेंगे तो सिंपल सा आपका उत्तर प्रदेश ही शो करेगा, ठीक है। अगर अदर स्टेट से आए हैं तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल में आपको नो करना होगा, ठीक है, यहाँ पे नो करेंगे। तो अपना कोड यहाँ पर आंसर बताना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कि यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो अपना अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे पिन, यहाँ पे कैटेगरी बताएं किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है कितना डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ पे चूज कर लेंगे कैलेंडर के माध्यम से इस पर कितना डेट ऑफ बर्थ आपका हो रहा है, ठीक है। तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर बताना है, मेल फीमेल बताएंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी, ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद देखिए आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, ठीक है, मैरिड है अनमैरिड है, अपने अकॉर्डिंग एज नो कंडीशन बताना है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के डिटेल बताना है। अगर इस टाइप के कैंडिडेट हैं तो को बताना होगा, नहीं तो को नोट एंड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। अपना कोड यहाँ पर इस तरह से चूज कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो का कंडीशन देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको बोर्ड का नाम बताना है। यहाँ पे देखिए तो हाई स्कूल जो पास किए हैं, न्यूमेटिक जो पास किए हैं, आप यहाँ पे किस बोर्ड से किए हैं, यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना होगा, कि यहाँ पे बताना होगा कि आप किस बोर्ड से किए हैं, तो अपना अकॉर्डिंग बताएंगे कि किस बोर्ड से किए हैं। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम चूज कर लेंगे। यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे कब पास किए हैं, अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे कब पास किए हैं। उसके बाद पे रोल नंबर बताएंगे, जो भी आपका रोल नंबर है रोल नंबर बताएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट परसेंटेज या सीजीपी में है या अपना अकॉर्डिंग बताएंगे, आप जो है ना परसेंटेज में देना चाहते हैं या ग्रेड में, तो अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। परसेंटेज में देना चाहते हैं तो परसेंटेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना कितना नंबर आया था मैट्रिक में, यहाँ पे नंबर बताएंगे, तो 300 आया था, ठीक है। तो 300 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि 500 का हुआ था तो 500 लिख देंगे। और यहाँ पे जो भी है रोल नंबर अपना इस तरह से बताएंगे, ठीक है। जो फोर्डिंग यहाँ पर तरह बता रहा है अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। उस प्रकार से यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे इंटरमीडिएट का जानकारी देना है तो यहाँ पे टिक कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे टिक कीजिएगा तो आपको सारा डिटेल खुलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको बताना है कि किस बोर्ड से पास किए हैं, अपना बोर्ड का नाम चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे एडिशनल एकेडमिक डिटेल में आपको यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई अर्हता है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा पे नो करेंगे। उस पर देखिए पूछा जा रहा है 2 नंबर में कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से स्नातकोत्तर यानी यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर इस टाइप के कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे और यस करके सभी जानकारी देना होगा, नहीं यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से अगला पेज इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पे देखिए सभी जानकारी ऊपर में चेकआउट कर लेंगे, ऊपर में सभी जानकारी दिखाया जाएगा जो भी जानकारी भरे हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए क्लिक है टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इस पर क्लिक कर देंगे। तब आपको अगला स्टेप में फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए फोटो हो गया आपका, यहाँ पे सिग्नेचर हो गया आपका। यहाँ पर देखें तो फोटो का साइज रखा गया है, बताया गया है कि यहाँ पे 50 के बी से लेकर 100 के बी के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर का जो साइज है 30 के बी से लेकर 50 के बी तक होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सिग्नेचर अपलोड करने का जो गाइडलाइन बताया गया है कि यहाँ पर देखिए ऊपर में आपका यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर होना चाहिए और नीचे में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। यानी जब भी सादा पेज लेंगे, सादा पेज पर ऊपर में आपका इंग्लिश सिग्नेचर होना चाहिए और जस्ट उसके नीचे आपको अपना हिंदी में नाम लिख देंगे और साथ में स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो आप जो है इस प्रकार से सिग्नेचर को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं तो सिलेक्ट फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फोटो और सिग्नेचर जैसे अपलोड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपको अगला पेज आपको खुलेगा और यहाँ पे फाइल रिमेनिंग डिटेल आपको बता जानकारी आपको दिखाया जाएगा। और नीचे आने के बाद आपको देखिए डिटेल आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखे तो प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन देख रहा है, तो अपना यहाँ पे देख लेंगे। अगर इस टाइप के कैंडिडेट हैं, अगर इस टाइप के कोर्स किए हैं तो यहाँ पे आपको बताना होगा यस, और नहीं तो आपको नो बताएंगे। यहाँ पे केयर ऑफ में गार्जियन के नाम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विलेज बताएंगे, यहाँ पर स्ट्रीम नंबर चलता है, स्ट्रीम नंबर डालेंगे। यहाँ पे सिटी के नाम बताएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे पिन कोड बताएंगे। उसके बाद पे कोरस्पोंडेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक पर जैसे क्लिक कीजिए तो दोनों आपका एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन को यस कर लेना है, डिक्लेरेशन। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन, उसका देखिए अगला स्टेप में देखिए तो पेमेंट आपको करना है। यहाँ पर जो भी आपका पेमेंट लगने वाला है यहाँ पे पेमेंट शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे पे शो कर रहा है तो यहाँ पे यहाँ पे पेमेंट आपको करना होता है। पेमेंट वाला पर क्लिक कर देंगे। पेमेंट करने के लिए देखिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शो कर रहा है, यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे टिक करेंगे। उसके अंदर प्रोसीड फॉर फी
डिपोजिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक खुलेगा। यहाँ पे पेमेंट आपका शो करेगा। आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई हो गया, नेफ्ट हो गया, ठीक है। और तो अपना अकॉर्डिंग पे अपना अकॉर्डिंग चूज करके यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट होता है और यहाँ पे अपना प्रिंट आउट करके स्लिप को रख लेंगे। तो आप जो है इस प्रोसेस के माध्यम से आवेदन करना है। बाकी अपडेट के लिए वेबसाइट पे विजिट करते रहेंगे, यहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए इस वीडियो तक ही मिलते हैं फिर एक किसी नए वीडियो के साथ।